हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। पहले जैसे हमेशा की तरह ग्लोबल न्यूज़ से बात करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ एंड कुछ स्टॉक। अभी रिजल्ट्स एज अ सेड लास्ट टाइम ऑल्सो, लास्ट वीक ऑल्सो, बिल्कुल एंड है। कुछ कुछ रिजल्ट्स लास्ट में रह गए हैं, तो वी विल टॉक अबाउट देम। ठीक है, सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो ओवरऑल फ्राइडे को यूएस इकोनॉमी, यूएस मार्केट जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव रहा। और मेजर रीजंस वर यूएस फेड के चेयर के जो कमेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम स्लोअर पेस से रेट कट्स करने की बात कही उन्होंने, राइट। तो क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई रिटेल सेल्स जो है वो अच्छा बढ़ा है, हमारा इंपोर्ट प्राइजेस जो हैं वो ऑल्सो अच्छे बढ़े हैं, राइट। और ओवरऑल 2% से ऊपर है अभी इन्फ्लेशन, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक ठाक कंटिन्यू अच्छी ग्रो हो रही है। तो इंटरेस्ट रेट कट क्यों करे अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और इन्फ्लेशन अभी भी जो उनका एक टारगेट 2% है उससे ज़्यादा है, जॉब मार्केट भी अच्छा कर रहा है। तो दैट्स व्हाट ही सेड कि भाई अब एक्सपेक्टेशन हमारा क्यों होना चाहिए कि रेट कट हो, राइट। एंड इसकी वजह से मार्केट जो है, जो अलग अलग इस तरह के टूल्स होते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन यही है कि दिसंबर के तो भाई रेट कट लगते। पहले ये था 25 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.25%, एक ऑलमोस्ट डन डील टाइप थी। अगर हम ये बात एक महीना पहले की बात करें ना, तो ऑलमोस्ट ये था कि दिसंबर में तो रेट कट होगा ही होगा 0.25% का। लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है कि दिसंबर में तो मुश्किल लग रहा है रेट कट होना। एंड दैट्स वाई मतलब मार्केट वर नॉट लाइकिंग इट। और फिर यूएस 10 ईयर जीसेक वो इस चक्कर में बढ़ भी रहा है, 4.45 हो गया है वो ऑलमोस्ट। ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मतलब इस चक्कर में ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में थोड़ा स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशन हो गई है। ब्रेंट क्रूड भी अब $71, ठीक है, पर बैरल आ गया है। तो विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ बाय ब्रेंट पर्सपेक्टिव से, अगर हम क्रूड ऑयल पर्सपेक्टिव से बोले फॉर इंडियन मार्केट पर्सपेक्टिव, राइट। तो वो भी $71 का हो गया है। अब जो भी ट्रम्प जो आ रहे हैं नए प्रेसिडेंट यूएस के, तो उनकी पॉलिसी वगैरह की वजह से यूएस डॉलर है स्टार्टेड इंक्रीजिंग, राइट। डॉलर इंडेक्स जो है वो बढ़ गया है और उसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस थोड़े से गिरे हैं, अभी 2 मंथ्स लो पे चल रहे हैं, राइट। गोल्ड प्राइसेस ओवरऑल एंड मेजरली डॉलर रैली की वजह से। और क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट्स कट का जो एग्रेशन था वो शायद इतना ना हो, उसकी वजह से ही आई थिंक मेजरली ये दो रीज़न रहे हैं, राइट। और ट्रम्प की जो पॉलिसी है इंक्लूडिंग टैरिफ्स वगैरह की वजह से ये बात हो रही है कि भाई ये इन्फ्लेशन को बढ़ा सकते हैं, राइट। और डॉलर को भी इसलिए बढ़ गया है डॉलर कि भाई थोड़ा सा फैक्टर ये रहा है कि विथ ट्रम्प कमिंग इन ये इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो अगेन इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो बढ़ने की या उम्मीद है या फिर बढ़े रहेंगे, राइट। तो वो सारे फैक्टर्स की वजह से एक डॉलर भी थोड़ा सा मतलब एक हायर लेवल पे रहा है। एक और जो बड़ी न्यूज़ आई और एटलीस्ट सोशल मीडिया पे बहुत चली सैटरडे को स्पेशली, दैट वाज सीएलएसए की एक रिपोर्ट। सीएलएसए एक ब्रोकरेज फर्म है ग्लोबल, राइट। तो उन्होंने एक टैक्टिकल शिफ्ट रिवर्स कर दिया। उन्होंने एक टैक्टिकल शिफ्ट किया था पहले कि इंडियन इक्विटीज को अंडरवेट कर दिया था विद रिस्पेक्ट टू चाइना, चाइना को ओवरवेट कर दिया था। अब उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया है, राइट। तो उन्होंने कहा है कि भाई हम इंडिया का एलोकेशन बढ़ाने की बात करी है उन्होंने, और चाइना का एक्सपोजर कम करने की बात की है। तो उन्होंने कहा मेजरली बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स विक्ट्री इन ए यूएस इलेक्शन, इसकी वजह से एक्सकलेशन ऑफ ट्रेड वॉर एक्सपेक्टेड है, राइट। तो उन्होंने पहले इंडिया का जो वेट है वो 20% से 10% कर दिया था अक्टूबर में। और वो काफ़ी बड़ा रीज़न एक कहा जाता है कि भाई मार्केट से उस टाइम पे एटलीस्ट जो है जब इन्होंने किया था काफ़ी पैसा चाइना गया था, ऐसा बोला जाता है, राइट। बट अब जो है उन्होंने वो वेट जो है वो वापस रिवर्स कर दिया है, राइट। और वो 10% से वापस 20% कर दिया है, राइट। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब इसका कितना इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, देखो और भी रीजंस हैं, आपको ये समझना है, ये एक रिपोर्ट की वजह से ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ट्रम्प का जीतना प्लस इंडिया में थोड़ा सा इन्फ्लेशन 6.2 पर, ये भी एक फैक्टर रहा। फिर अर्निंग्स जो सीज़न रहा वो इतना अच्छा नहीं रहा, राइट। वो बैड रहा, सिर्फ 2 या 2.5% का ही शायद अर्निंग ग्रोथ हुआ मेरे हिसाब से,
राइट, तो वो भी एक फैक्टर रहा। पीएमआई थोड़ा स्लो डाउन हुआ, आईआईपी थोड़ा स्लो डाउन हुआ। फिर जो कमेंट्री आई स्पेशली फ्रॉम एफएमसीजी कंपनीज कि भाई स्लो डाउन हो रहा है, मिडिल क्लास श्रिंकिंग, इस तरह की जो कुछ कमेंट्रीज आई, राइट, तो वो भी एक फैक्टर रहे। राइट, डॉलर का इंडेक्स का बढ़ना वो भी एक फैक्टर रहा, इंटरेस्ट रेट इन यूएस बढ़ना वो भी एक फैक्टर रहा। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहे कि लास्ट 1 डेढ़ महीने में मार्केट गिरा और ऑलमोस्ट 10% से हमारा मार्केट अभी डाउन है ऑल टाइम हाई से। तो बहुत फैक्टर्स रहे हैं उसमें, एक अकेला ये सीएलएसए की रिपोर्ट फैक्टर नहीं है। एक शॉर्ट टर्म में ये आपको पॉजिटिव दे सकता है, राइट, बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि एफआईआईज विल कम बैक, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिपोर्ट। यस, एज आई सेड कि एक थोड़ा सा ब्लिप दे सकता है, एक जो नेगेटिव वो रहता है कुछ इस तरह की चीज़ों की वजह से, वो एक शायद हट सकता है। और कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करें तो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन का नंबर आया, वो अगेन थोड़ा सा हायर आया है, 4 मंथ हाई पे आया है, 2.36% रहा है अक्टूबर का डब्ल्यूपीआई, जो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है, राइट। और हमें अपने अपने हमें पता ही है सीपीआई 6.2% आया था। अगेन मतलब मेजरली रीजन अगेन जो है वो फूड प्राइस इंडेक्स ही रहा है, फूड प्राइस इन्फ्लेशन ही रहा है। वो 13.5% होलसेल फूड प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ा है अक्टूबर में, राइट। तो अगेन लेट मानसून और ये सारी रीजंस अभी कहे जा रहे हैं कि भाई मानसून लेट गया, उसकी वजह से काफ़ी क्रॉप खराब हो गई, एंड ऑल दोज रीजंस आर बीइंग गिवन, राइट। आई एम नॉट श्योर कि क्या एग्जैक्टली रीजंस रहे हैं इसकी वजह से, बट दैट रीजंस हैव बीन गिवन, और उसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये एक शायद वन ऑफ भी कहा जा सकता है कि ये हमारा इन्फ्लेशन जो है स्पेशली फूड इन्फ्लेशन बढ़ा। फिर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की भी एक स्टेटमेंट आई है, तो उन्होंने भी ये कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है और इन्फ्लेशन मॉडरेट कर रही है। उन्होंने कहा है कि 6.2% बढ़ी है, बट ही सेड कि मतलब ये जो है ये एक मतलब ओकेजनल स्पाइक है, राइट, बट ही इज एक्सपेक्टिंग कि ये इन्फ्लेशन जो है वो मॉडरेट रहेगी आगे, राइट। सो दैट्स थोड़ा सा एक अच्छा वो रहा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात की, उन्होंने कहा कि वो बहुत स्ट्रांग है, $675 बिलियन के हैं, हमारे वन ऑफ द लार्जेस्ट हैं वर्ल्ड में, राइट। और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी काफ़ी मैनेजेबल है, फिजिकल डेफिसिट भी कम हो रहा है, राइट। उन्होंने कहा है कि एक यूक्रेन वॉर एक काफ़ी बड़ा रीज़न भी रहा हमारे लिए ओवरऑल इन्फ्लेशन हायर रहने का, राइट। और अगर ये रिजॉल्व होता है कुछ चीज़ें वहाँ पर विद ट्रम्प कमिंग इन, ये सारी रिजॉल्व होती हैं, तो और उसका भी थोड़ा सा एक इफेक्ट या बेनिफिट जो है इन्फ्लेशन को मिलेगा, स्पेशली फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव, राइट। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इन्फ्लेशन के बारे में कही हैं, तो लेट्स सी हाउ आगे ये चलता है। फिर मूडी की भी एक रिपोर्ट आई, मूडीज, राइट, जो रेटिंग कंपनी है, तो उन्होंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी इज इन अ स्वीट स्पॉट विथ सॉलिड ग्रोथ एंड मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन, ये उन्होंने भी बोला है। तो ये अगेन एक थोड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है, 1 डेढ़ महीने के बाद कुछ कुछ चीज़ें पॉजिटिव न्यूज़ मतलब इसी वीकेंड पे दिखी है मुझे, राइट। 1 डेढ़ महीने से लगातार मीडिया में सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ ही चल रही थी, राइट, एंड वी वर डिस्कसिंग दैट एज वेल, बट कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ये दिखी है। मूडी ने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ जो है 7.2% रहेगा 2024 में, दे आर एक्सपेक्टिंग 6.6% इन 2025, राइट। सो दैट्स दे आर सेइंग कि उन्होंने कहा पीएमआई बढ़ रहा है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है, कंज्यूमर का काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है, हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़ रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है, बिजनेस सेंटिमेंट पॉजिटिव है, गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ रही है, राइट। और ओवरऑल इकोनॉमिक फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, हेल्दी कॉर्पोरेट एंड बैंक बैलेंस शीट है, स्ट्रांग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं ग्रोथ को। हेडलाइन इन्फ्लेशन इवन दो 6.2% की है, बट अगेन इट इज़ मेजरली ड्यू टू इंक्रीज इन वेजिटेबल प्राइस, तो इसकी वजह से ज़्यादा हमें इसका फ़र्क मतलब इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए ओवरऑल थॉट प्रोसेस में। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं, अगेन ये सारी चीज़ें हमें पता भी हैं, बट कमिंग फ्रॉम सम बिग दीज काइंड ऑफ एनालिस्ट, तो ये थोड़ा सा एक आपको कंफर्मेशन बायस कर देता है। फिर आरबीआई का डेटा आया ऑन द क्रेडिट ग्रोथ एज वेल, तो क्रेडिट ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन, ठीक है। मतलब अगर हम ये अप्रैल में देखें तो 20% के आसपास की इंडिया की क्रेडिट ग्रोथ थी, राइट। वो कंसिस्टेंटली गिर रही है, और आई थिंक थोड़ी सी आर्टिफिशियली गिर रही है, ये गिराई जा रही है बिकॉज डिपॉजिट ग्रोथ नहीं है, राइट। और जो क्रेडिट टू डिपॉजिट जो मतलब लोन टू डिपॉजिट रेशियो है, आई डोंट नो इफ हाउ मेनी ऑफ यू एचडीएफसी बैंक की कॉन कॉल सुनी, तो उन्होंने भी ये बोला कि भाई लोन टू डिपॉजिट रेशियो हमारा जो है वो बहुत हाई है, उसको हमें कम करना है। और आई थिंक कुछ नंबर भी दिया उन्होंने कि अभी शायद 100 के आसपास हो गया है, वो 80% के आसपास करना है, राइट। तो ये इसकी वजह से
फोकस यही हो रहा है कि भाई डिपॉजिट को बढ़ाओ, क्रेडिट ग्रोथ पे ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखाओ, राइट। एंड विद आरबीआईज वेरियस एक्शंस ऑन अनसिक्योर्ड लेंडिंग और ये सारी चीज़ें की वजह से भी, माइक्रो फाइनेंस वगैरह के ऊपर भी जो उनके एक्शंस हुए हैं, उसका भी मुझे लगता है कि ये क्रेडिट ग्रोथ पे इम्पैक्ट हुआ है। तो जो अक्टूबर में है, क्रेडिट ग्रोथ जब जो हमारी रही वो 11.9% रही, और डिपॉजिट ग्रोथ भी 11.8% रही। तो नाउ दे आर क्लोजर टू ईच अदर विच शुड बी कंफर्टेबल, राइट। और ये चीज़ अगर मैं बताऊं कि अप्रैल में तो 20% की क्रेडिट ग्रोथ थी और डिपॉजिट ग्रोथ 13.8% का था, ठीक है ना। तो वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो रही थी, बैलेंस शीट्स का इम्पैक्ट हो सकता था, प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इसकी वजह से आई थिंक वेरियस आरबीआईज डायरेक्टिव्स, ठीक है, और कि भाई अपना लोन टू डिपॉजिट रेशियो कम करो, और उसकी वजह से आई थिंक ये थोड़ा सा लोन ग्रोथ जो है वो स्लो हो रही है। एक और बहुत अच्छी रिपोर्ट आई ऑन इंडिया स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स। आई थिंक ये वन ऑफ द बिगेस्ट, हमारा दो जो चाइना प्लस वन और मेक इन इंडिया की बात होती है, तो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी डेफिनेटली स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया रही है, ठीक है। तो उसके कुछ कॉन्टेक्ट, मतलब कुछ डिटेल्स आए तो विच आई थॉट आई विल शेयर विद यू। तो आपको पता है कि हमने 7 महीने में इस फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, ठीक है, इन 7 मंथ्स में $10.6 बिलियन वर्थ स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट किए हैं इंडिया से, एक्सपोर्ट $10.6 बिलियन के, विच इज 37% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ठीक है। और अक्टूबर में हमने ऑलमोस्ट $2 बिलियन के स्मार्टफोन्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किया है जस्ट अक्टूबर में। तो ये बात हो रही है कि भाई 2024 में जो ओवरऑल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट था वो ऑलमोस्ट $15 बिलियन का था, राइट। तो $15 बिलियन, उसमें से एप्पल जो अकेला $10 बिलियन का था। इस बार जो है एक्सपेक्टेड है कि ये $18 to $20 बिलियन का हो सकता है। तो ऑलमोस्ट 15 से ये 18 से $20 बिलियन की ग्रोथ हमारी ऑलमोस्ट हो सकती है। 30 to 33% का ग्रोथ आ सकता है इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ स्मार्टफोन्स फ्रॉम इंडिया, और ऑब्वियसली लेड बाय अगेन एप्पल एज वेल, बट सैमसंग ऑल्सो हैज़ ऑलमोस्ट आई थिंक एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट 20% इसमें शेयर होल्ड करेगा। तो एप्पल ऑफ कोर्स इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर इन दिस एक्सपोर्ट। तो ये काफ़ी बड़ी केस स्टडी आई थिंक इंडिया के लिए रही है, मेक इन इंडिया के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, और पीएलआई स्कीम्स के लिए हमारी। तो इफ़ दिस गोज ऑन और ये बाकी चीज़ें हम ये सेटअप कर पाए, हमारी इस तरह की ईएमएस और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, और ये एक्सपोर्ट हो पाए, तो दिस विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू सी, राइट। बाकी अब थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक, मार्केट स्पेसिफिक बात करते हैं। तो डेफिनेटली फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कंसिस्टेंटली इंडिया से पैसा निकाल चुके हैं, राइट। और ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ रुपए सिर्फ नवंबर में निकाल चुके हैं। राइजिंग यूएस डॉलर, इंक्रीजिंग एलोकेशन टू चाइना, जो रीजंस जो मैंने पहले बात की है, तो वो सब चीज़ें रही हैं, राइट। अब ये आगे होगा या नहीं होगा, वी विल हैव टू सी, राइट। अब ये सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, इसका कुछ इम्पैक्ट, और ओवरऑल कुछ कुछ जैसे ये मूडीज वगैरह का जो रिपोर्ट्स आई हैं, इसका कुछ इम्पैक्ट रहेगा या नहीं रहेगा। और ऑफ कोर्स हाउ यूएस पॉलिटिक्स एंड हाउ डोनाल्ड ट्रम्प व्हेन ही बिकम्स प्रेसिडेंट ऑन 20th Jan, राइट। तो उसके बाद हाउ, व्हाट आर द चेंजेस, और ये सब जो नई बात हो रही है, डॉजी मिनिस्ट्री एंड ऑल दोज थिंग्स, हाउ दैट विल वर्क, कितना स्ट्रॉन्ग उसका रहेगा, ट्रेड वॉर विद चाइना वो कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो सब फैक्टर्स बहुत ज़्यादा प्ले आउट होने वाले हैं। और ये 5-6 महीने थोड़े से मेरे ख्याल से वोलेटाइल रहेंगे इन सब फैक्टर्स की वजह से, बिकॉज यूएस ऑफ कोर्स इज द लाइक परिमल से इज चौधरी ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स डेफिनेटली मतलब हमें नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में रहेंगे, इस वीक में एंड फ्यू मंथ्स में ये फैक्टर्स प्ले आउट करेंगे ही, राइट। एंड ऑब्वियसली हाउ US Fed basically plays out the interest rate cycle as well, along with how Indian RBI also basically follows this factor as well. तो ये सब फैक्टर्स जो है हमें रहेंगे। ब्रेंट क्रूड के प्राइजेज अगर 71 के आसपास रहेंगे तो ये काफ़ी पॉजिटिव इंडिया के लिए रहेगा, स्पेशली हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए, ठीक है। कुछ कुछ रिजल्ट जो आए, मुथूट फाइनेंस का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, 21% का ग्रोथ आया नेट प्रॉफिट में, राइट। ओवरऑल कंसोलिडेटेड इनकम जो है ऑपरेशन से 36% का ग्रोथ हुआ है,
राइट। और लोन जो है मतलब लोन AUM जो है वो 31% का जो है ओवरऑल ग्रोथ जो है कंपनी ने किया है। तो अगेन थोड़ा सा एक पॉजिटिव रहा है पुथुट। इट इज़ पार्ट ऑफ अवर मॉडल पोर्टफोलियोज एज वेल, तो दैट्स वाई वी फॉलो इट वेरी क्लोजली एज वेल। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का भी रिजल्ट आया। 22% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने किया है। दे हैव सिक्योर 26,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट राइट ऑन इंजन मैन्युफैक्चरिंग फॉर इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। रेवेन्यू जो है वो 6% से ही बढ़ा है, और वो भी मेजरली स्पेयर्स एंड रिपेयर बिजनेस जो है उनका उसमें बढ़ा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रिजल्ट आया था उसमें 38% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था, इनका 22% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। इप्का लैब्स का भी रिजल्ट आया। पैट जो है 58% से बड़ा है। रेवेन्यू जो है वो 2355 करोड़ रहा है, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 10-12% का ग्रोथ। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस जो है वो 11% बढ़ा है। एक्सपोर्ट 8% से बढ़ा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पार्ट ऑफ मॉडल पोर्टफोलियो एज वेल, उसने 27% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ किया है कंपनी ने। रेवेन्यू सिर्फ 7% से बढ़ा है, एंड मेजरली बिकॉज ऑफ सब्सिडरी जो बटरफ्लाई है उसमें डिक्लाइन हुआ है 18% का रेवेन्यू राइट ओवरऑल। लेकिन अगर बाकी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट 12.5% से इंक्रीज हुआ। इवन लाइट सेगमेंट जो है वो 6% से इंक्रीज हुआ है। बट देयर सब्सिडरी which had little high hopes we had on Butterfly, but it has not done so well. February 2022 में एक्विजिशन हुआ था, ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हैं, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। बट उसमें जो है 18% का ग्रोथ आएगा डेफिनेटली। वी विल गिव यू मोर डिटेल्स ऑन, सिंस इट इज पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो, सो विल गिव मोर डिटेल्स ऑन दिस एज वेल। डिलीवरी का भी रिजल्ट आया है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आया है 10 करोड़ रुपए का। अगर हम लास्ट ईयर देखें तो इस टाइम पे 110 करोड़ रुपए का नेट लॉस था। रेवेन्यू 13% से ही बढ़ा है। एक्सपेक्टेड ज़्यादा रहता है इन स्टार्टअप कंपनी से। 13% से ही रेवेन्यू बढ़ा है, और एबिटा भी पॉजिटिव कंपनी रही है। ओवरऑल 57 करोड़ रुपीस का एबिटा प्रॉफिट जो है मतलब उनका रहा है। तो पॉजिटिव ये चीज़ है कि एटलीस्ट नेट प्रॉफिट हुआ डिलीवरी का, तो वो सब चीज़ें पॉजिटिव रही हैं राइट। सो ईयर ऑन ईयर पर्सपेक्टिव से, सो दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज़ आई हैव राइट। नॉलेज सेक्शन यस डेफिनेटली है। अब एक थोड़ा सा 10% गिरा है मार्केट, तो एक इंटरेस्टिंग वीडियो, अगेन इट लिटिल बिट फन ऑल्सो। नॉलेज नहीं है इसमें, ये फन थोड़ा इस तरह से है कि ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स जो हैं राइट, फिन इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए राइट। तो वो उस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, मेरे को एक एक्स पे किसी ने शेयर किया था, तो आई थॉट आई विल जस्ट शेयर। तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक, द वीडियो देखना शायद आई थिंक लेस देन 1 मिनट का है, नॉट मोर देन दैट, एंड देन आई विल जस्ट क्लोज दिस। ठीक है, तो मैं आपको आई विल जस्ट शेयर द वीडियो, एंड आई होप दैट यू विल बी एबल टू हियर। आई जस्ट होप। ठीक है, मैंने वॉल्यूम बढ़ाया है और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब जस्ट दोस्तों मार्केट आपको साल का कम से कम 20 से 25% रिटर्न दे सकती है। सारा पैसा मार्केट में लगा दीजिए, 30% रिटर्न भी आ सकता है। लिक्विडिटी जरूरी है, लिक्विडिटी। मार्केट आपको एक लिक्विडिटी देता है। क्या आप भी वही बेवकूफी करेंगे जो आपके पिताजी ने करी? सारा पैसा एफडी, पोस्ट ऑफिस वगैरह में डाल देंगे? घर खरीदना तो सबसे बड़ी बेवकूफी है, और जो इंसान लैंड लेता है वही है सबसे बड़ा। 10 स्टॉक दे रहा हूं दोस्तों आपको, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही आगे बढ़ने वाला है, यही आपको अरबपति बनाएगा। ये लीजिए 5 पेनी स्टॉक जो कि आपकी जिंदगी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहें, लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ क्रिएशन होता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। स्टॉक में डालें, जरूर डालें, थोड़ा लैंड भी लें, थोड़ा एफडी भी रखें, थोड़ा गोल्ड भी नहीं, थोड़ा अलमारी में पैसा रखिए, थोड़ा गुल्लक में भी रखिए। मैं तो कहता हूं सुने सबकी, करे अपने मन की। सारा डिसीजन आपका अपना है, दूसरा बंदा आपको सिर्फ एक सलाह दे सकता है। आप खुद अपना डिसीजन लेते हैं, जो गलती है आपकी अपनी है। आई होप दैट आपको ये मतलब इंटरेस्टिंग लगा। आई होप दैट यू कैन हियर इट। आई डोंट नो इफ यू कैन हियर इट राइट। तो दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस वीडियो। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में। इफ़ यू कैन शेयर इट ऑन योर सोशल मीडियाज, दैट वुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर यू, टू यू। थैंक यू सो मच गाइज। बहुत अच्छा दिन रहे आपका, शुभ रहे दिन। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।